अस्सलाम वालेकुम तआला बरकातहू। तमाम दोस्तों का सलाम लिया, सबके लिए मैं दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त शिखर शाह खादी। दोस्तों, आपकी खिदमत में रुज्जत से निजात पाने का बेहतरीन और आसान अमल लेकर हाजिर हुआ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं माशाल्लाह हम अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह के अमल बता रहे हैं, लेकिन मेरे एक सब्सक्राइबर है माशाल्लाह और मेरे भाई जो हमारे मेम्बर भी हैं, तकरीबन महीनों से इनकी एक दरख्वास्त है जो बेहतरीन अमल हो माशाल्लाह, बहुत अच्छे से काम करता हो, जिसकी वजह से जो रुज्जत हो जाती है वो ख़त्म हो जाए और रिजालुल गैब के बारे में बताया जाए। तो दोस्तों माशाल्लाह इस बारे में भी मैं आगे बताऊँगा। रुज्जत के बारे में भाई मैं ये वीडियो जो नॉर्मल ही अपलोड कर रहा हूँ, मेंबर्स के लिए नहीं है माशाल्लाह। उसके बाद और 2 वीडियो जो आएंगी इंशाल्लाह तो वो रुज्जत के बारे में हो इंशाल्लाह। मैं आके वो खुसूसन मेंबर्स के लिए अपलोड करूँगा, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये अमल भी माशाल्लाह इसकी कितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है। रुज्जत क्या होती है, किस तरह से होती है, इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत के बाद आपकी खिदमत में मैं अर्ज करूँगा। उसके बाद माशाल्लाह हम आगे इसके अमल जानिब बढ़ते। तो दोस्तों, रुज्जत किस तरह से होती है, रुज्जत होने की वजह क्या है। अब बहुत सारे जो है आमिलात हजरात भी होते हैं, उनके लिए तो माशाल्लाह ये अमल बहुत ही अनमोल तोहफा है, खास अमल है माशाल्लाह। इनके लिए ये कितने लाखों रुपए खर्च करेंगे तो भी ऐसा अमल आपको हरगिज नहीं मिलेगा। तो और बहुत ही बेहतरीन अमल है, क्योंकि आजकल के दौर में आप भी जानते हैं, आप भी समझते होंगे कितने माशाल्लाह कैसे कैसे हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं दुनिया में। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बंदों से भी दुनिया खाली बिल्कुल नहीं है। जब इस तरह से होती है, जो अमल आप करते हैं उस अमल में अगर आप बीच में ही उस अमल में कुछ आपसे गलती हो जाती है, अमल के दौरान आप जो है कुछ गलती हो जाती है, अगर अमल बराबर से नहीं कर पाते, अमल में उसकी तादाद में गलती हो जाती है, या फिर आपके पढ़ने में ज़ेर ज़बर में गलती हो जाती है, या फिर आप डर से खौफ से अमल छोड़कर हिसार से बाहर निकल जाते हैं, चले जाते हैं, रोक देते हैं, छोड़ देते हैं, सदका नहीं देते, सारी चीज़ें जो कुछ भी, कुल मिला के बात यह है अमल में अगर कोई गलती हो जाती है और जिसकी वजह से जो है अमल से रुज्जत होती है, उसके असरात क्या जाहिर होते हैं। आपका कोई अमल जो भी काम करते हैं, आप जो अमल पढ़ते हैं सब उल्टा होता है, काम बनने की जगह बिगड़ता है। दूसरा कुछ भी पहले तो असर उस काम का नहीं होता, काम जो आपका बनना है सक्सेस होने की जगह नाकाम होता है, कामयाब नहीं हो पाते कितनी भी कोशिश कर ले। एक ये वजह। दूसरी वजह जो हजरात आपको सिखाते हैं, यानी हर कोई ऐसे नहीं होते, लेकिन चंद लोग ऐसे भी हैं जो हैं सिखाने वाले भी हैं, या फिर कहिए कि आपसे हसद करने वाले, जलने वाले जो हजरात हैं, देखते हैं कि हाँ फलाना बंदा बहुत उरूज में है माशाल्लाह, बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है, बहुत अच्छे काम कर रहा है, इतना बड़ा आमिल बन रहा है, इतना ही कुछ हो रहा, तो चलो इसके अमल को बांध दो, इसको ये कर दो, इसको वो कर दो। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते आपकी तरक्की हो, नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े, नहीं चाहते कि आप तो नहीं चाहते कि वो आपका अमल कामयाब हो, आपकी सक्सेस हो, यानी आप आगे बढ़े या उरूज जाए, आप जो आपका चर्चा जो कुछ भी है उनके दिल में मकसद। लेकिन इस तरह से क्या करते हैं, अमल को बांध देते हैं कि अमल हर काम उल्टा हो जाए, ये बर्बाद हो जाए। इस तरह की चीज़ों से भी जो है ना बाज़ औक़ात अमल में गलती हो जाती है, रुज्जत हो जाती है, यानी नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ को किस तरह से दूर किया जाए। बहुत जगह इलाज कराते हैं, जादू है, करतूत है, जो असरात हो गए, ये हो गया, वो हो गया, खैर तकरीबन ये चीज़ें जो होती हैं। लेकिन जो खुसूसन जो मेन चीज़ होती है वो जो है या तो आपके उस्ताद या तो आपके पीर साहब, ऐसे कोई माशाल्लाह रूहानी ताकत वाले या कोई है अल्लाह वाले, जिनके वजह से इशारा होता है, मिलता है, तो ये चीज़ का पता चलता है। तो दोस्तों, मैं बहुत ही इत्मीनान से बात कर रहा हूँ, बहुत दिन के बाद वीडियो भी ला रहा हूँ, अमल भी ला रहा हूँ, तो इसकी वजह कुछ और है। अल्लाह से दुआ है कि इंशाल्लाह मैं आपके साथ जुड़ा रहूँ और हमेशा आपकी खिदमत में इस तरह के अमल पेश करता रहूँ। दुआ कीजिएगा ज़रूर। लेकिन ये जो अमल बहुत ही अनमोल ख़ास तोहफ़ा है, बहुत आसान सा तरीक़ा है। चांद की पहली जुमेरात या पहली पीर को आपको शुरू करना है शुरुआत में, या नहीं आप आगे किसी भी जुमेरात या पीर से आप शुरू करना चाहते हैं तो माशाल्लाह सदका ज़कात फातिहा ख़वानी देकर आप शुरू कर सकते हैं। आप किसी भी वली अल्लाह के नाम से दरगाह में जाकर भी उनके नाम से सदका ज़कात देकर शुरू कर सकते हैं, या फिर आप सैयदना शेख सैयद अब्दुल क़ादिर जिलानी गौसे आज़म मुस्तग़ीर रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में इसाले साहब फातिहा ख़वानी करके भी अमल की शुरुआत कर सकते हैं। तो माशाल्लाह आपका अमल कामयाब होगा। तो पढ़ने का तरीका क्या दोस्तों, अगर आप चाहते हैं, आपके पास वक्त नहीं है कि आप 21 दिन 11 दिन करें, डायरेक्ट आप जो अमल कर रहे हैं उसमें कामयाबी मिलती जाए, तो आप फौरी आपके अमल कामयाब हो, तो आप अमल करने से शुरुआत में ही मैं आपको कुरान शरीफ की चंद आयतें बताने वाला हूँ, और वो आयतें आपको माशाल्लाह अपने ऊपर पढ़ के इस तरह से दम करके अमल की शुरुआत करनी है, पढ़ने अमल से पहले अमल के बाद। तो ये माशाल्लाह जब भी आप करेंगे वो अमल तक कामयाबी रहेगी, बाद में अमल करेंगे तो कामयाब फिर वही मसला रहेगा। तो इसलिए आप कम से कम 11 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन आप ये अमल पहले कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपके ऊपर जो भी रुज्जत है, जो भी नुकसान है अमल के, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। ये तफसील है, और क्योंकि तफसील से बताना चाहता हूँ इसलिए स्लो से बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए। ये तरीका है, और पाक साफ़ होना ज़रूरी है, अमल के दौरान नापाक नहीं होना है, अच्छी सी खुशबू आपको लगाना है, साफ़ पाक जगह का इंतखाब करना है जहाँ दूसरा कोई ना आ सके, आपकी जानमाज अलग हो, आप पढ़ने की जगह, तस्बीह वगैरह जो भी आपके इस्तेमाल के जो कपड़े, टोल वगैरह सारी चीज़ें अलग होनी चाहिए, ताकि आप माशाल्लाह अमल में आपको खलल ना हो। ठीक है। और आखिर दुरूद शरीफ आपको 11 मरतबा पढ़ना है। पढ़ने का तरीका क्या है, उसके बाद 21 मरतबा आपको बस 21 टाइम आपको इस दुआ को पढ़ना है, ज़्यादा नहीं।
फजर में और इशा में 2 टाइम पढ़ी। कोई अमल ही कर रहे हैं तो आप मतलब किसी वजीफे के लिए करेंगे, फलां वजीफा मेरा कामयाब हो जाए, उसके बाद कोई मसला नहीं मुझे अमल करने की, तो आप सिर्फ वो अमल से पहले 21 बार पढ़ लें। अमल करने के जो भी वजीफा अमल करते हैं उसके बाद 21 बार पढ़ ले, तो इंशाल्लाह जो अमल आपका कामयाब नहीं हो रहा है वो अमल आपका कामयाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीक़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर किसी बंदे पर जादू है, जिन्नात है, तो वो अलग बात है दोस्तों, उसका इलाज अलग से आपको करना होगा। लेकिन जिन हज़रात के अमल कामयाब नहीं होते, रुजत हो गई है, नुकसान हो रहा है, अमल काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ने वाली आयत क्या है मैं बता रहा हूँ आपके आगे अपने स्क्रीन पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि हीना तुमसूना वहीना तुस्बिहून वलहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्ज़ि वशिय्युन वहीना तुज़हिरून युख़्रिजुल हय्या मिनल मय्यति युख़्रिजुल मय्यता मिनल हय्यि व युहयिल अर्ज़ा बादा मौतिहा व कज़ालिका तुख़रजून। प्यारे दोस्तों, यही वो आयत है माशाल्लाह, 4 लाइन की आयत है। आपको थोड़ा माशाल्लाह आप मैं इसको स्क्रीन पर भी बता रहा हूँ, आप देख लीजिए। अगर मेरे पढ़ने ज़ेर ज़बर में, अगर मेरी ज़बान में पलटने में अगर अल्फाज ज़ेर ज़बर में गलती होते तो मैं अल्लाह की बारगाह में माजरत चाहता हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। और भाई आप लोगों को माशाल्लाह सही समझने, सही सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, तमाम को इस अमल से अल्लाह ताला फ़ायदा पहुँचाए। तो ज़रूर माशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।